सभी साथियों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का विषय है, क्या भारत वास्तव में विश्व गुरु है या केवल इसके जुमलों में ही विश्व गुरु को इसको कहा जाता है। आज के इस विचारोत्तेजक विषय पर मैं कहना चाहता हूँ, भारत आज सिर्फ जुमलों में ही विश्व गुरु है, हकीकत से इसका दूर दूर तक भी कोई लेना देना नहीं है। क्या विश्व गुरु बनने का अर्थ है केवल प्राचीन गौरव का स्मरण करना, या इसका अर्थ है आज की दुनिया को ज्ञान, नैतिकता, विज्ञान और नेतृत्व से दिशा देना? यदि हम दूसरे अर्थ को स्वीकारें, जो कि अधिक तार्किक है, तो भारत अभी उस स्थान से बहुत दूर है जहां पे हम उसको विश्व गुरु की उपाधि दे सकते हैं या कह सकते हैं। वास्तविकता की अगर जमीनी तस्वीरें देखें, तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं। भारत ग्लोबल एजुकेशन रैंकिंग में अभी भी बहुत पीछे है। भारत की यूनिवर्सिटीज विश्व की टॉप 100 में भी अभी तक नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, तो प्रेस की स्वतंत्रता की रैंकिंग में भारत अभी 150 के लगभग स्थान पर है। और मानवाधिकार मानवाधिकार की तो ये स्थिति है, दलित, महिलाएं, आदिवासी और अल्पसंख्यक आज भी कई तरह की असमानताएं झेल रहे हैं। स्वास्थ्य और गरीबी, करोड़ों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और साफ पानी से भी अभी तक वंचित हैं। डब्ल्यूएचओ के मानकों पर भी भारत की स्थिति अभी तक बहुत कमजोर है। और बेरोजगारी का दोस्तों हाल सभी देख रहे हैं कि डिग्रीधारी युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज तक नौकरी की अभी भी मांग कर रहे हैं। तकनीक में हम अभी भी चीन, अमेरिका, जापान से बहुत पीछे हैं। क्या ऐसे हालात में हम सचमुच गुरु बन सकते हैं? सोचने की बात है। विश्व गुरु एक राजनीतिक जुमला बन गया है। यह शब्द आजकल एक भावनात्मक हथियार बन गया है, जिसका प्रयोग जनता को गौरव की नींद सुलाकर समस्याओं से दूर रखने के लिए किया जाने लगा है। यह नारा अच्छे दिन और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे बाकी खोखले नारों की तरह या वादों की तरह ही साबित होगा। दुनिया भारत को एक शक्ति के रूप में जरूर देखती है, लेकिन नेतृत्व के रूप में बिल्कुल भी नहीं। जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देश आज भारत से कहीं अधिक प्रभावशाली और अग्रणीय हैं दोस्तों। साथियों, भारत आज भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं बन पाया है। क्या यह गुरु की पहचान है? बात करते हैं हम विश्व गुरु की। अरे, तुम जिस महाद्वीप पर हो, उसके देश ही तुम्हें घास नहीं डाल रहे हैं। तुम उसके ही गुरु नहीं बन पाए और बात करते हो विश्व गुरु बनने की। जनता को तुमने हरे चश्मे पहना रखे, झूठे जुमले सुनाते हो विश्व गुरु के। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में असमानता, गंदगी, अशिक्षा और हिंसा से जूझ रहा हो, तो क्या वह समाज का गुरु बन सकता है? नहीं। सबसे पहले उसे खुद को सुधारना होगा, अपने घर की सफाई उसको करनी होगी, अपने घर को साफ करना पड़ेगा। और भारत के साथ भी बिल्कुल साथियों यही स्थिति है। और साथियों, मुझे तो डर है कि जब तक जनता की आंखों से ये हरा चश्मा उतरेगा, तब तक मजहब के नाम पर लड़ाने वाले, झूठे जुमलों से जनता को बहकाने वाले, ये सत्ता के लोलुप लोग समाज में जातिवाद का जहर घोलकर देश को किसी और हाथों में ना सौंप दें। साथियों, मैं भारत से प्रेम करता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत एक दिन सचमुच में विश्व गुरु बने, लेकिन सच्चा प्रेम अंधा नहीं होता दोस्तों। वह सच्चाई देखता है और सुधार की मांग करता है। और सच्चाई यह है, हम केवल जुमलों के गुरु हैं, विश्व गुरु तो बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।